Hello friends, welcome back to All Season Trades. I hope you all are learning good and earning good. So today we are going to learn about trading. So this will be a short class of that what is trading and how to do trading, what are future and options, different types of trading and what are the other tools we should use to do trading. So let's take in a simple language. Let's talk in Hindi and मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझाऊं बिकॉज मैनी पीपल डोंट नो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ट्रेडिंग क्या होती है एंड इफ दे नो ट्रेडिंग दे डोंट नो दैट हाउ टू ट्रेड दे डोंट नो। उन्हें नहीं पता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है और बाकी सब क्या क्या तरीके होते हैं। तो ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फॉर ट्रेडिंग आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट यू कैन आप किसी भी ब्रोकर के साथ आप अपने डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। लाइक आई हैव मेरे पास है ग्रो के साथ एंड जीरोधा के साथ। सो दिस इज माय अकाउंट वेयर आई जस्ट डू म्यूचुअल फंड्स, जहाँ मैं सिर्फ अपना म्यूचुअल फंड्स करता हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी एस आई पीज करा रखी है। सो दिस इज माई ग्रो अकाउंट। आई हैव डिफरेंट अकाउंट्स, मेरे पास अलग अलग अकाउंट्स हैं जिसमें मैं अलग अलग चीज़ें करता हूँ। दिस इज फॉर यू कैन डू ऑल थिंग्स इन वन अकाउंट ओनली। आप एक ही अकाउंट में सब कुछ कर सकते हो बट for keeping things simple I do such things. Okay, this is my account for mutual funds, जिसमें मैंने अपनी SIP करा रखी है। So okay, first let's start with trading. So what is trading? ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। आप यूं समझ लीजिए कि एक बकेट है जिसमें से कोई पानी डाल रहा है तो कोई पानी निकाल रहा है। अगर कोई उसमें से पानी निकाल नहीं सकता जब तक कोई उसमें डालेगा नहीं। अगर ये बकेट में पानी नहीं होगा तो दूसरा बंदा कहाँ से निकालेगा? तो जब उसमें कोई डालेगा तभी कोई निकालेगा। सेम आप मार्केट में जा रहे हो, अगर कोई बेच रहा होगा तभी आप खरीद पाओगे, अदरवाइज नहीं खरीद पाओगे। तो एक जीरो सम गेम है, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है। तो आप बोल रहे हो इसमें फायदा कैसे होता है कि कोई वहां से बेच रहा है और आप खरीद रहे हो, तो फायदा कहाँ से हो रहा है? इसमें फायदा ऐसे हो रहा है कि कोई सस्ते में खरीद रहा है महंगे में बेच रहा है और आपने भी वही किया, आपने सस्ते में खरीदा और आपने किसी और को महंगे में बेच दिया। दिस इज नोन एज ट्रेडिंग, सिंपली दिस इज नोन एज ट्रेडिंग। फिर अब ट्रेड कैसे करते हैं, हाउ टू डू ट्रेड? सो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यू गो टू ग्रो साइट। आई पर्सनली यूज दिस बट इट्स अपॉन यू, टोटली अपॉन यू कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो। आप ग्रो पे जाओ, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। आप जाओगे, इट विल आस्क फॉर सिंपल डिटेल्स, ये आपकी सिंपल डिटेल्स पूछेगा। इट विल आस्क फॉर सम वेरिफिकेशंस। एक दो दिन में आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। आप इसके अंदर सब अपनी डिटेल्स भर दीजिए, एक दो दिन में आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। एंड फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको एक दो और, जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाओगे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में, और जब इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन खोलोगे फॉर 10 ऑल, तो ये आपसे अलग से एक और वेरिफिकेशन मांगेगा जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी पिछले 6 महीने की। और उसके साथ आप देखेंगे कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा होगा, उसमें से आपको सिर्फ एक ही इनको देना होता है। तो मैंने अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे दी थी, तो उससे मेरा अकाउंट चालू हो गया था फॉर ट्रेडिंग। Okay, so basically you just keep on following the instructions they are telling for making the account. When you are going on any site, I will suggest you make it on Zerodha or Grow. Grow, I find its user interface very good for mobile phone. Most of the time I'm not carrying my laptop every time, so I try to do I do trading most of the time on my mobile phone. मैं अपने लैपटॉप से अपना सेटअप बना लेता हूँ कि आज मेरे को कैसे ट्रेड करना है, फिर मैं पूरे दिन अपने फ़ोन से ट्रेडिंग करता हूँ। अगर मैं घर पे रहता हूँ तो लैपटॉप से जो मैंने सेटअप बनाया है उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपने
लैपटॉप से ट्रेडिंग कर लेता हूँ, अगर मैं बाहर हूँ तो मैं अपने फ़ोन से ट्रेडिंग कर लेता हूँ। सेटअप मैं अपना रात को ही बना लेता हूँ कि कल मुझे कैसे ट्रेडिंग करनी है। ओके, सो आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। आपने सुना होगा डिफरेंट वर्ड्स, इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो क्या होता है इन्वेस्टिंग में? लोग क्या करते हैं, लोग जैसे अब हम चलो कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, जैसे हमने पीएनबी उठा लिया है। पीएनबी में लोग क्या करते हैं कि ये सिर्फ आज का चार्ट है कि लोग 9:30 पे मार्केट यहाँ था, मार्केट था 42 रुपए पे और यहाँ पे 45 रुपए तक गया है मार्केट। अब पंजाब नेशनल बैंक, तो सुबह 9 बजे मार्केट 42 रुपए का था और 12 बजे मार्केट 45 रुपए का हो गया। तो अगर आप यहाँ पे 100 लॉट खरीदते इसके, 100 शेयर खरीदते इसके 9:30 बजे और फिर आप इसको 12 बजे बेच देते, तो 3 रुपए का आपका एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ, तो आपके 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। एक 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाता आपका। सो दिस इज नोन एज ट्रेडिंग, कि आपने यहाँ खरीदा और यहाँ बेच दिया। अब ये आप एक स्टॉक में कर रहे हो, इसी को इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में कर रहे हो। ये सुबह खुला था 9, 9:30 बजे था ये 16,330 पे। उसके बाद ये जो बढ़ा है 17,000 का, तो ये इतने 300 1,000 रुपए आपके हो जाते हैं अगर आप आज इसको यहाँ से खरीदते और यहाँ बेच देते। तो ये मार्केट है। अब सिंपली यूँ समझिए कि आपने मार्केट में सुबह सुबह आप गए दुकान पे कि भाई मुझे 1 kg सेब चाहिए, तो दुकानदार आपको सुबह प्राइस बोलता है कि सर 60 रुपए का है। रात शाम होते होते उसको सामान बेचना होता है, फिर शाम को आप जाते हो तो 50 रुपए का सामान बेच रहा होता है। तो आप क्या करते हो, शाम को उससे 50 रुपए का सामान खरीदते हो और अगले दिन सुबह आप उसको 60 रुपए का बेच देते हो, तो आपको 10 रुपए का फायदा हो जाता है। जस्ट वो चल रहा है और कुछ नहीं है। जस्ट इट्स अ जीरो सम गेम। आपने कहीं से चीजें ली, जितनी चीजें ली उतनी चीजें बेचोगे, कोई नई चीजें पैदा नहीं हो रही हैं। जब हम बेच क्या रहे हैं, हम खरीद क्या रहे हैं, हम बेच रहे हैं शेयर्स दूसरी दूसरी कंपनीज के। अब बोश बोश और पीएनबी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 एक ग्रुप है 50 कंपनियों का, ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडियन मार्केट। अगर हम जाके देखते हैं कि इसमें है क्या क्या, रखो ये दिखाएगा। ओके, टॉप 50 कंपनीज: रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल। ऐसी इसमें 50 कंपनियां हैं जो कि अपने इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करती हैं। निफ्टी 50 अगर नीचे जा रहा है तो देयर इज अ वे टू indicate yes, Indian market is going down, or you can say top 50 companies are going down. Same बैंक निफ्टी में टॉप बैंक्स हैं। देर आर आई थिंक 13 बैंक्स आर देयर इन दिस। निफ्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12, yes 12 बैंक्स आर देयर। सो 12 बैंक इसमें है, तो ये अपने बैंक्स की स्थिति बताते हैं। हाँ, मार्केट बैंक नीचे जा रहे हैं तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी डाउन जा रही है इंडियन मार्केट की। सेंसेक्स है, इन दोनों को मिला के ओवरऑल पूरे इंडिया में जहां भी लेन देन हो रहा है उसके बारे में बताते हैं कि कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। तो बाय लुकिंग एट सेंसेक्स यू कैन टेल कि आज मार्केट हल्का सा गिरा है। ओके, हमें ये समझ में आ गया होता क्या है। अब हम आते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं। अब जैसे आप पंजाब नेशनल बैंक का अभी तक यहाँ से शेयर खरीद रहे थे, अगर आप इसमें एफ एंड ओ जाओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो, तो आप यहाँ पे पहले पीएनबी का अगर आप शेयर देख रहे हो तो आपको ये 44 का भी आपको मिल जाएगा। बाय करोगे तो आप यहाँ पे मैं देखो एक शेयर, इसमें मेरे में इस अकाउंट में मेरे पास इतने रुपए नहीं है, बट मैं अगर एक शेयर लिखूंगा तो मेरे को इस 44 रुपए का मिलेगा। बट अगर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाऊं तो ये मुझे क्या दिखाएगा, ऑप्शन चेन।
ओके, अब यहाँ आते हैं, बड़ी सी सीधी भाषा में आपको बताया जाएगा कि ऑप्शन चेन क्या होता है। तो ऑप्शन चेन क्या होता है, अभी मार्केट चल रहा है 44.95 रुपीज पे पंजाब नेशनल बैंक। देन अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम क्या करते हैं, हम बेट लगाते हैं कि मार्केट बढ़ेगा या मार्केट गिरेगा। मार्केट गिरने को बोलते हैं हम पुट, मार्केट उठने को हम बोलते हैं कॉल। मतलब मार्केट उठने को हम बोलते हैं कि लॉन्ग, और मार्केट गिरने को हम बोलते हैं शॉर्ट। और अगर मार्केट उठता है तो हम कॉल खरीदते हैं। अगर हम बोलेंगे कि मार्केट अब 44.95 से बढ़ के 46-47 जाएगा तो हम कॉल को खरीदेंगे। और अगर हम बोलते हैं कि मार्केट गिरेगा तो हम पुट को खरीदेंगे। समझ में आपको बात आ रही है? अगर मार्केट, हम बोल रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा तो हम कॉल को बाय करेंगे तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा। और हम बोले मार्केट गिरेगा और मार्केट गिरता है तो पुट वाली साइड का प्राइस बढ़ेगा, इसका प्राइस कम होगा तो हम इसको खरीदेंगे। अब दोनों साइड काम होता है। अगर आप बोल रहे हो कि मार्केट, अब आप कॉल और पुट को सेल भी कर सकते हो, सिर्फ बाय नहीं सेल भी कर सकते हो। कॉल क्या था, कॉल आप कब बाय करते हो जब मार्केट बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो आप पुट को सेल भी कर सकते हो। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आई विल टेल यू इन डिफरेंट वीडियो। For that we need much money. Here I will show you the practical demo that what happens when you buy some, when you try to buy some call or put of first for stock and then for some other Nifty and Bank Nifty. Okay, first I'll go to my other account first. Just give me 1 second. Okay, this is my account where I do investments in future and options. Okay, so if we go for future and options of Punjab National Bank, so here if you go, we can go at 46. So this is for a share. If I go for one share, one share, then 44.95 rupees I will get one share. But now let's go to future and options. अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 44.95। तो मैं बोल रहा हूँ भाई 44.95 है, मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा मुझे पता नहीं, पर बढ़ेगा। एंड तो चलो हम ऑप्शन चेन में चलते हैं, यहाँ से समझ नहीं आएगा। ओके, अभी हम यहाँ हैं, मैं बोलता हूँ अभी मार्केट बढ़ के 45 होगा, 46 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तेरा और भी कई सारी चीजें होते हैं, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हमें पता है मार्केट बढ़ेगा तो हमें क्या करना है, कॉल खरीदनी है। ठीक है, अब 44.95 है, अगर मैं कॉल खरीदता हूँ, कौन सी कॉल, इसके आसपास की, ऊपर वाली नीचे वाली, अगर मैंने 45 की कॉल खरीद ली और मार्केट बढ़ के 45 से लेके ओके चलो, मैं ये 44 की कॉल है, इसको मेरे को अगर बाय करना है तो आपको दिख रहा है 45 की कॉल को बाय करने के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए, 28,000 रुपए। जब आप एक शेयर बाय कर रहे थे तो आपको पड़ रहा था 44 रुपीज का। बट जब आप एक फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको सिर्फ पड़ रहा है 1.70 रुपीज ओनली, 1 रुपये 70 पैसे का। क्यों? मार्केट आपको लेवरेज देता है। जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदते हो तो आपको मार्केट लेवरेज देता है। यही मजा है मार्केट में, यही मजा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। आपको ये 16,000 शेयर देगा, उससे नीचे नहीं खरीद सकते आप, इसमें लॉट्स में ही खरीद सकते हो। एक लॉट खरीदोगे आप इसका तो आपको पड़ेगा 16,000 रुपए का। तो एक लॉट आप खरीदोगे तो उसमें होंगे 16,000 शेयर्स। उसमें आपका, आप एक शेयर खरीद रहे थे 40 रुपए का। सो अगर इसमें 1 रुपया भी बढ़ता है, आपने देखा कि मार्केट बढ़ रहा है, पीएनबी बढ़ेगा, अगर आपने देखा क्या अभी 44 रुपए का, अगर ये 45 रुपए 46 रुपए हो जाता है, ये 1 रुपया भी बढ़ता है, तो अगर यहाँ 1 रुपया बढ़ के 1.70 से ये 2 रुपए हो गया, 2.70 हो गया, तो आपके 16,000 शेयर थे, हर शेयर 1 रुपया बढ़ेगा।
तो 16,000 रुपये आपके हो गए। अगर ये 2 रुपये बढ़ता है तो 32,000 रुपये आपके हो गए। कितने में खरीदा आपने? 28,076 रुपये में खरीदा। और अगर ये 2 रुपये बढ़ गया तो ये 32,000 हो जाएंगे और ये आपके हो गए। अब देखते हैं कितना बड़ा है मार्केट। मार्केट सुबह था, मार्केट जब ये खुला 9:15 पे तो इसकी वैल्यू थी 0.65। इसका शेयर आपको, इसका कॉल 45 नवंबर का 45 कॉल आपको मिल रहा था 0.75 पे, और बढ़ते 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 वो 2 रुपये 40 पैसे तक भी गया है। 1.75 नहीं, 2.40, मतलब 1.5 रुपये बढ़ा है। तो 16,000 इंटू 1.5 रुपये, मतलब 16 प्लस 8, 24,000 रुपये आज आपके हो जाते। अगर आप इसको यहाँ खरीदते और यहाँ बेचते तो इसका लॉट, एक लॉट, अभी इसका लॉट आपको मिल रहा है 28,000 का। तो आपको यहाँ पे 28,000 का लॉट मिल रहा है, तो आप देख सकते हो कि सुबह आपको ये लॉट यहाँ पे मिल रहा होगा कुछ 16,000 कम रुपए का। तो आप अभी 1.70 है सुबह मार्केट, जहाँ 0 पर, हाँ यहाँ से 16,000 रुपये कमा लिए होते अभी तक आपने। तो दिस इज द ग्रेट थिंग अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कि आप जितना खरीदते हो उससे अगर 1 रुपये बढ़ता है तो आप यहाँ एक शेयर नहीं खरीद रहे हो, आपके पास रुपए कम है। 28,000 रुपये में आप इतने शेयर नहीं, 16,000 शेयर नहीं खरीद सकते, बट मार्केट आपको लेवरेज देता है, लोन देता है, उधार देता है, ओके भाई ले जा। पर अब इसमें आता है एक पर, इंग्लिश में बात करते हैं तो देयर इज ऑल्सो बट इन दिस। देन व्हाट इज दैट बट? दैट बट इज, अब आपको ये, इसमें दो चीजें होती हैं, डिकेज होते हैं, थीटा डीके एंड गामा डीके। अब डीके क्या होता है? डीके मतलब घटना। आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो, कोई भी चीज आप बाय कर रहे हो, कॉल या पुट बाय कर रहे हो, तो देयर आर मोर चांसेस फॉर मोर प्रॉफिट ओनली व्हेन मार्केट इज ट्रेंडिंग। तो ओके, अभी मार्केट ट्रेंडिंग क्या होता है? ओके, चलो हम आते हैं, यहाँ आते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है? ट्रेंडिंग मार्केट की मार्केट चल रहा हो, देखते हैं। ओके, यहाँ पे मार्केट चल रहा था यूं, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये चल रहा है, फिर यहाँ पे आके मार्केट साइडवेज हो गया, चल नहीं रहा है। फिर मार्केट ने चलने की कोशिश की, पर फिर साइडवेज, अभी मार्केट साइडवेज ही चल रहा है बेसिकली। यहाँ पे मार्केट, वेट, यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग था, गिर रहा था, फिर उठ रहा है, गिर रहा था, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, अभी साइडवेज चल रहा है। तो मार्केट के सिर्फ 3 ट्रेंड होते हैं, या तो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड या साइडवेज। अब डीके का क्या बता रहा था मैं आपको? डीके, आप ये समझ लीजिए, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के इतने सारे शेयर ले रहे हो और ये आपको लेवरेज पे दे रहा है, 1 रुपए में आपको इतने, 1 रुपए में एक शेयर दे रहा है आपको 1.7, 1 रुपया 70 पैसे में अगर आपको ये दे रहा है, तो आपको ऐसे नहीं देगा, आप उसके दामाद नहीं लगते हो, वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे देता है। अब अगर आप इस पे देख रहे हो 24 नवंबर लिखा हुआ है, अगर आप, आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है। तो ये कहना चाहता है कि भाई तुम मुझसे 1 रुपए में ले लो इतने सारे शेयर्स, पर 24 नवंबर को मैं तुमसे ये वापस ले लूंगा, चाहे इसका कोई भी प्राइस हो। और मोर अच्छे तरीके से 24 नवंबर को मैं तुमसे ले लूंगा फ्री में, वापस ले लूंगा मैं 0 रुपए में। अगर तुम मुझे को अब 28,000 रुपए दे रहे हो, 28,000 रुपए में तुम में से 16,000 शेयर्स ले जाओ, इसको जैसे यूज करना है वैसे यूज करो, पर ये जब जहां भी जिसके पास भी होंगे, मैं उससे 24 नवंबर को 3:30 बजे मैं अपने शेयर्स वापस ले लूंगा। तो ये बोलता है पीएनबी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, नॉट पीएनबी, एफएनओ, एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि अगर तुमने आज मेरे से 16,000 शेयर्स लिए 28,000 रुपए में, आज तारीख है कितनी? 9 नवंबर, और 24 नवंबर को मैं ले लूंगा वापस फ्री में। ये बोल रहा है आप कुछ भी करो मेरे 16,000 शेयर्स के साथ, अगर आज
28,000 रुपए के मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कल इसका प्राइस 40,000 होता है, तो तुमने मुझसे 28 में लिए, तुम किसी और को 40 में बेच दो मार्केट में, उसको उस टाइम कोई ना कोई आपको मिलेगा उस टाइम पे खरीदने वाला, जिसको लग रहा होगा हाँ मार्केट और बढ़ेगा और आपसे वो खरीद लेगा, तो उसको आपने बेचा, तो आपका तो प्रॉफिट हो गया 12,000 का, तो आप सिक्योर हो गए, आप सेफ हो गए। अब वो जिसके पास गए हैं, और वो आगे जिसके पास गए हैं वो भी किसी और को बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, एंड में जिसके पास होंगे मैं उससे ले लूंगा, या फिर तुम मुझे उससे पहले वापस भी कर सकते हो। पीएनबी ये भी बोल रहा है कि 24 नवंबर को नहीं, उससे सेटलमेंट पीरियड 24 नवंबर है, अगर आप मुझे वापस नहीं देते हो मैं ले लूंगा, अगर 24 नवंबर से पहले देते हो तो मैं वो भी ले लूंगा। वो कैसे, उसका भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आज तुम मुझसे ले रहे हो 28,076 रुपए में, और मार्केट कहीं नहीं जा रहा ऊपर नीचे, और तुम मेरे को कल वापस ला के दे रहे हो इतने ही शेयर, तो मैं कल इतने रुपए में वापस नहीं लूंगा 28,000 में, कल मैं इसको 25,000 में लूंगा, अगले दिन मैं इसको 22,000 में वापस लूंगा, उससे अगले दिन मैं इसको 19,000 में वापस लूंगा, और ऐसे करते करते 24 नवंबर को मैं इससे तुमसे जिसके पास भी होंगे उससे फ्री में वापस ले लूंगा। तो पंजाब नेशनल बैंक ये बोलता है, एफ एंड ओ ये बोलता है। तो फ्राइडे को मार्केट, फ्राइडे को ओपन होता है, और लास्ट डेट महीने की फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे होता है, ओपन फ्राइडे को होता है, फर्स्ट फ्राइडे, और लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। ये आप अगले मंथ का भी ले सकते हो, अगले मंथ का कि भाई मुझे 3 महीने के लिए उधार दे दे, तब तक आप इसको कितनी बार बेचो खरीदो, और महंगा बेचो सस्ता बेचो। अगर आप सेम चीज पुट में होती है, अगर आप पुट खरीदते हैं, अभी हमने कॉल खरीदा कि बढ़ेगा, अगर आप पुट खरीदते हैं तो पुट गिरा है, पुट गिरा है का मतलब मार्केट नहीं गिरा है, मार्केट बढ़ा है। हमने केवल पुट हम कब खरीदते हैं, जब मार्केट गिरता है। अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर हम बोल रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा तो हम कॉल खरीद लेंगे, उसके साथ कॉल की वैल्यू बढ़ेगी हम बेच देंगे। अगर हम बोल रहे हैं मार्केट गिरेगा तो पुट खरीदेंगे, उस टाइम पे पुट की वैल्यू अगर 5 है और मार्केट अगर गिर गया तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, और हमें 5 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। पर आज मार्केट बढ़ा था, आज मार्केट पंजाब नेशनल बैंक बढ़ा है, तो पुट की वैल्यू गिर गई है। तो सुबह 2.35 रुपए की पुट थी, अगर तुम्हें लग रहा था कि मार्केट गिरेगा और तुमने खरीद लिया होता, और मार्केट तो फिर ये पंजाब नेशनल बैंक तो उठ गया, तो उसके बाद इसकी वैल्यू होगी अभी 1.15 रुपये, सुबह थी इसकी 2.40, तो 1 रुपये घट गया, तो आज आपका 16,000 रुपये का नुकसान हो जाता। नुकसान तब होता है अगर आप इसको बेचते, तो अदरवाइज कोई नुकसान नहीं है। तो ये पूरा खेल है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। अब फ्राइडे को आपने खरीदा, ये चल रहा है, डेली डेली इसकी डिके हो रही है, जो डिके हो रही है वैल्यू वो मंडे को कम होती है, ट्यूसडे को थोड़ा और ज्यादा, वेडनेसडे को थोड़ा ज्यादा, फ्राइडे तक, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे को बहुत ज्यादा होती है, थर्सडे थर्सडे तक होता है, फ्राइडे को न्यू मार्केट खुल जाता है, तो वेडनेसडे थर्सडे वेडनेसडे को भी हल्का हल्का बढ़ना, वेडनेसडे को आफ्टर सेकंड हाफ 12 बजे के बाद डीके होना थोड़ा अच्छे से होता है, थर्सडे को बड़ा तेज डीके होता है, और लास्ट में आपकी वैल्यू जीरो हो जाती है अगर आप उसे नहीं बेचते हो तो। ओके, जीरो सिर्फ तब होती है जब वो आउट ऑफ द मनी होता है। अब बारी आती है आउट ऑफ द मनी इन द मनी समझने की। अभी आप इतने ऐसे समझ गए हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, वो आपको लेवरेज देता है, और आपको इतने सारे शेयर एक्स्ट्रा, इतने सारे शेयर कम रुपए में लेने को मिल जाते हैं, जिसको आप बेच के रुपए कमा सकते हो। अब इन द मनी आउट द मनी क्या होता है, अब जैसे मार्केट 44.95 है, मार्केट नहीं पंजाब नेशनल बैंक, और हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, कि मार्केट 45 होगा या फिर 46 रुपए तक जाएगा, तो हम इनमें कोई भी कॉल खरीद सकते हैं कि ये खरीद ले भाई, ये खरीद ले। हमने इसका कॉल खरीद लिया, तो यह मिल रही है 1.70 रुपए की, कौन सी 45 वाली, ये हमें 2 रुपए की मिल रही है, ये हमें 2.85 की मिल रही है, 3 रुपए की मिल रही है 42 रुपीज वाली। इसके लिए हमें 60,000 रुपये चाहिए होंगे, 3 रुपए का मिल रहा है, एक 16,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3.65 का मिल रहा है, तो 16,000 हमें मिलेंगे 60,000 के। ऐसा क्यों, इनमें रुपए का क्यों भाव है, क्यों चेंजेस हैं, ये इसलिए हैं, ये होता है इन द
द मनी। अगर हम बोले मार्केट बढ़ेगा 44 से 45, 46, 47 जाएगा, और अगर हम जहां अभी वैल्यू है उससे नीचे खरीद रहे हैं, कि मार्केट, हम बोलना चाहते हैं कि मार्केट 43 रुपीज से बढ़ेगा, तो अभी तो ऑलरेडी मार्केट 44.95 पे है, तो मार्केट तो ऑलरेडी इतना इससे ऊपर ही है, तो हमारी बात तो इतनी सच्ची हो गई। तो अगर अभी गिरता भी है थोड़ा बहुत, तो हमारी बात झूठ नहीं होगी, हम तभी लॉस में आते हैं जब हमारी बात झूठ होती है। जब हम बोलते हैं मार्केट गिरेगा और मार्केट बढ़ जाता है तो हम लॉस में जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं मार्केट बढ़ेगा और मार्केट गिर जाता है तो हम लॉस में जाते हैं। पर हमने यहाँ क्या बोला कि मार्केट, हमने 43 की कॉल ली, हमने बोला कि मार्केट 43 से बढ़ेगा, और वो भी अगर 44.95 तो ऑलरेडी ऊपर, तो हम झूठ नहीं बोला, और वो गिरता है 44 आ जाता है, 44 साढ़े 43 आ जाता है, तभी भी मार्केट ऊपर है। तो ये 2 पॉइंट जो भी वैल्यू है मार्केट की 44.95, ये कम होगी वैल्यू, पर उतना ज्यादा हमें लॉस नहीं दिखाएगी जितना अगर आप 46 रुपीज बोलते कि बढ़ेगा मार्केट 46 से, और वो ऑलरेडी मार्केट उससे नीचे है, तो तुम ऑलरेडी झूठ बोल रहे हो, ऑलरेडी उल्टा हो रहा है मार्केट में, और फिर वो और गिरने लगा, देन थिंग्स आर अगेंस्ट यू। हमारा ज्यादा लॉस तभी होता है जब मार्केट, हम जो बोलते हैं उसके उल्टे जाता है। तो जब हम ऑलरेडी सच बोल रहे होते हैं, या फिर ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि कॉल ऊपर जाएगा मार्केट, और हम ऑलरेडी उससे कम प्राइस में ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इन द मनी। मतलब 44.95 है और हम बोल रहे हैं बढ़ेगा, मतलब वो जाएगा 46, 47 की तरफ, और हम उसके अंदर ही ले रहे हैं, जहां वो अभी उससे नीचे ले लिया तो हम उसके अंदर ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इन द मनी। और हम उसके बाहर ले रहे हैं 44.95, हम बोल रहे हैं कि वो बाहर की तरफ बढ़ेगा, 46, 47 आएगा, और हम 46 ले रहे थे, ये हो गया आउट ऑफ द 44.95, हो गया आउट ऑफ द मनी। ऐसे ही पुट में अगर हम बोलते इन द मनी क्या होगा, हम बोलते पुट में बोले मार्केट गिरेगा, हम बोल रहे हैं कि ये चीज इस तरह हो जाएगी, 44 होगी, 43 होगी, 42 होगी। तो इन द मनी में क्या है, जो इस लाइन के नीचे है वो इन द मनी में होगा 46, कि मार्केट गिरेगा भाई। और आउट ऑफ द मनी में क्या होगा, हम बोले कि उस साइड जाएगा, तो वो होगा 43, तो हम ऑलरेडी 43 पे ले रहे हैं, तो वो हो गया आउट ऑफ द मनी। तो फॉर न्यू ट्रेडर्स आई सजेस्ट ऑलवेज टू टेक ऑल द ट्रेड्स इन द मनी। वाई? क्योंकि उसमें लॉसेस कम होते हैं। तो क्या मेरे हिसाब से आपको समझ में आया कि फ्यूचर में ऑप्शंस क्या होता है, एंड ट्रेडिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स। चलो आपको एक और बता दो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स। तो एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है इन्वेस्टमेंट। अगर आप ट्रेडिंग, अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के फ्यूचर में ऑप्शन, अगर हम ऐसे यहाँ जाते हैं, अगर आप आज ही मार्केट में 9 बजे खरीद के 10 बजे या 12 बजे जब भी आपका मन करता है बेच देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंट्राडे। स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप मार्केट को 2 दिन के लिए होल्ड करते हो, 3 दिन, 24 नवंबर तक आप होल्ड कर सकते हो, आपको लगता है कल और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, या और गिरेगा, और गिरेगा, और गिरेगा, आप गिरने में भी रुपए बना सकते हो इसमें पुट खरीद के, उठने में भी रुपए बना सकते हो कॉल खरीद के। तो जस्ट आपकी बेड लगती है कि आप कैसे मार्केट को डिपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट किस साइड जाएगा, तो वो आपको मैं अगली क्लासेस में बताऊंगा। by using the tools I will tell you which all tools are there. ओके, तो अगर आप 2-3 दिन या एक वीक तक चलाते हो तो दैट इज नोन एज स्विंग ट्रेडिंग। बट अगर आप 3 वीक से लेके 3 महीने तक या 3 साल तक करते हो तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। सबका अलग अलग डेफिनेशन होगा, कोई बोलेगा कि एक दिन का तो इंट्राडे एक ही दिन में करना है, तो वो तो सबका सेम मिलेगा कि सुबह 9 से लेके जो 3:30 बजे, सुबह 9:30 से 3:30 के बीच में जो ट्रेडिंग करते हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स हो गए। जो एक वीक से 3 वीक तक करते हैं वो स्विंग ट्रेडर्स हो गए, और जो 3 महीने से 3 साल तक करते हैं या फिर फॉर एवर करते हैं वो होते हैं इन्वेस्टमेंट। सबके अपने अलग अलग मिलेंगे, बेसिकली चीजें हैं, जो एक दिन के लिए करे वो इंट्राडे है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फर्क पड़ता है आप कौन से ट्रेडर हो, आप लंबा होल्ड करते हो, करना चाहते हो, अगर आपकी पकड़ किस में है, आप समझ रहे हो कि एक दिन में बढ़ लिया, अगर आपको लगता है कि कल मार्केट, आज रात को न्यूज अच्छी आएगी मार्केट की और मार्केट और ऊपर जाएगा, तो वो आपके ऊपर, आप कौन से ट्रेडर बनना चाहते हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया। तो फॉर ट्रेडिंग हम कौन सा टूल यूज करने वाले हैं, यू कैन
इंस्टॉल दैट, कल से हम उस टूल पे बात करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग व्यू. I personally use this and I personally find this app very useful, and this is not sponsored video. I do not have only 50 subscribers. This is not sponsored at all. uh, so I personally use trading view, and this is a very good platform. So I hope you learned something. Please install this. From tomorrow we are going to learn that what are candles, what are candlestick patterns, and how we are going to trade. आज आपको बस ये बताया कि what is trading, how to do trading, what is zero sum game, what are future and options, how future and options work, and different type of trading क्या क्या होती है, and the final I given you the tool how to do trading, in which tool we are going to do trading tomorrow. So, okay, have a nice day. I hope you learned something today, and this is the first class of our basic trading classes. I hope you very best. धीरे धीरे हम सीखेंगे. Within a month or within a month and a half we will cover all the classes, and I hope you will learn good, and in future you will be able to make some good money. Thank you.